186 वोट धौंस, धमकी और दबाव के तमाम हरबे नाकाम। पीडीएम के 13 जमाती इत्तेहाद को बड़ी शिकस्त। इमरान खान और परवेज इलाही ने हरीफों के तोते उड़ा दिए। परवेज इलाही पर 186 अरकान का एतमाद। असेंबली की कार्रवाई रात गए तक जारी रही। ऐवान मुबारकबाद की सदाओं से गूंज उठा। ऑपोजिशन का यकीनी शिकस्त देखकर बायकॉट। नून लीग का अदालत जाने का ऐलान। बोल न्यूज भी खबरों में सबसे आगे, सबसे पहले एतमाद के वोट की खबर नशर की। नून लीग को हकीकी सरप्राइज मिल गया। ऑपोजिशन के अंदाजे गलत निकले। जब वोट पड़े ये लोग फरार हो गए। एतमाद के वोट के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की बोल से खुसूसी बातचीत। कहा इमरान खान का नजरिया जीत गया। पीटीआई को मिटाने वाले मिट जाएंगे। फवाद चौधरी बोले आज ही पंजाब असेंबली फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर देंगे। राना सनाउल्लाह और अता ताड़र का नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया। शाह महमूद कुरैशी बोले अरबों की पेशकश करने वाले हार गए। असद उमर ने कहा राना सना की गलत फहमियां अवाम ने दूर कर दी। सूबे का मामला बड़ी अदालत में जेर समात। परवेज इलाही डी नोटिफाई केस की लाहौर हाई कोर्ट में समात। रिमार्क्स में कहा वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मसला हल हो गया। गवर्नर का अब इस पर एतराज नहीं बनता। अब आपकी असेंबली है, जाकर अपने मामलात निपटाएं। वजीर आला का मुद्दा मजबूत भी होता तो एतमाद का वोट लिए बगैर गवर्नर का मौकिफ मजबूत शुमार होना था। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा तस्लीम करते हैं असेंबली मामलात में गवर्नर मदाखलत नहीं कर सकता। गए थे फतह करने के लिए और पानीपत साबित हुआ इनके लिए। इमरान खान सब लोगों को टेस्ट कर रहा था, अपने लोगों को भी टेस्ट कर रहा था। असेंबलियां हर कीमत पर तहरीर होंगी, देर सवेर हो सकती है। तो ये इनका खेल खत्म हो गया, ये उल्टे बात प्रेडिक हो गए। आज इमरान खान की मजीद फतूहात जो है वो 15 तारीख को आपको नजर आ जाएंगे। लाहौर वजीर दाखिला के लिए पानीपत साबित हुआ। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा इमरान अपने लोगों को टेस्ट कर रहा था, देर सवेर हो सकती है। असेंबलियां हर कीमत पर तहलील होंगी। इमरान खान की मजीद फतूहात 15 जनवरी को नजर आएंगी। 15 फरवरी तक फतूहात जारी रहेंगी। मार्च अप्रैल में आम इंतखाबात का शेड्यूल आ जाएगा। ट्वीट में लिखा वजीर दाखिला नून लीग का ताबूत लेकर वापस आए। इमरान खान अनकरीब इंतखाबी मुहिम जख्मी हालत में शुरू करेगा। से बेहतर है कोऑपरेशन, और इस पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसको तरक्की के रास्ते पर बड़ी तेजी से भागना है, इन्हीं चीज़ों पर की फिक्र करो। नॉट द सोशल मीडिया कि किसने बुरा भला कह दिया, किसने गाली कह दी, अनइम्पॉर्टेंट है बीबी। अगर पाकिस्तान की तारीख में ये लिखा जाए कि सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला तो कितना अफसोस। सदर आरिफ अलवी की माशी हालात पर तशवीश। कहा सियासी जमातों ने बातचीत का आगाज ना किया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में बोले हुकूमत पीटीआई से बात में टाल मटोल कर रही है। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तिलाफात की वजह सोशल मीडिया को करार दे दिया। मजीद बोले मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान वो कोई डायलॉग नहीं करवा रहे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, एमक्यूएम को हुक्म इम्तिना मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन के इकदाम की कानूनी हैसियत, हतमी फैसला होने तक बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक एमक्यूएम हुक्म इम्तिनाई दरखास्त। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर अदालत में पेश, दलाइल जारी। सूबाई हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कराची का मैंडेट बेचने वाले इंतखाबात ना होने की धमकियां दे रहे हैं। मैदान में आ जाएं, देखते हैं कैसे इलेक्शन नहीं होंगे। हाफिज नईम के एमक्यूएम पर वार। कहा शहर को मजीद बर्बाद करने का सोचने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए आर्मी चीफ, कोर कमांडर और डीजी रेंजर्स को खत लिख दिए। मुत्तहिदा के मुत्तहद रखने के मिशन के हवाले से फाइनल राउंड जारी। आज पीएसपी और फारूक सत्तार ग्रुप की बहादुराबाद मरकज आमद। तीनों धड़ों के आज इंज़माम का इम्कान। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर्स, अनीस कायम खानी को राबता कमेटी का डेप्यूटी कन्वीनर बनाने पर इत्तेफाक। राबता कमेटी में दोनों धड़ों के अरकान को शामिल करने का फैसला।
कराची में बल्दियाती इलेक्शन 3 दिन की दूरी पर। शहर में जबरदस्त गहमा गहमी। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप। आवाम और कारकुनान में जबरदस्त जोश व खरोश। पार्टी तरानों की गूंज। शहरी भी शहर की बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। सोने की चिड़िया मेरा रोशनियों का शहर, ये बारिश में डूब गई है कितनी जाने नालों में, कौन इसका जिम्मेदार। कराची के वारिस शाट हो रहे सब बीमार, क्योंकि पानी जमा घर के बाहर। जो भी कमारे हम लगा रहे सिर्फ सेहत पे। कराची के हालात बल्दियाती इंतखाबात से बदलो, यही मौका है कराची को हक दो। काके और आसिफ वाली के गाने की धूम, दोनों रैपर्स बने दुनिया बोल है कि मेहमान। कहा पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बस थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। शहबाज गिल को सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पुलिस ने 3 मुकदमात खत्म कर दिए। थाना ब्रिगेड रिजविया सुरजानी में केसेस दर्ज थे। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद शहबाज गिल की दरखास्त निपटा दी। मुल्क में आटे का संगीन बहरान, गली गली सस्ते आटे का रोना। शहरी हलकान, बाज इलाकों में आटा नापैद। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं। सिंध सरकार के सस्ता आटा फराहम करने का वादा ही रहा, कीमत नीचे न आ सकी। 140 से 160 रुपए में दस्तयाब। अवाम कहां जाएं, किससे फरियाद करें, कोई पुरसाने हाल नहीं। मुल्क भर में गैस की किल्लत, अवाम सख्त परेशान। खाना नाश्ता बनाना इंतहाई दुश्वार। हुकूमती शेड्यूल पर भी अमल दरामद ना होने के बराबर। लकड़ी, कोयले और सिलेंडर्स की मांग में इजाफा। दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी। LPG भी 20 रुपए किलो महंगी कर दी। मुल्क में सख्त सर्दी, शिमाली इलाकों में हर सू बर्फ की सफेदी। बारिश ने ठंड बढ़ा दी। मरी में 2 रोज से बर्फबारी जारी। सयाहों का रश। एबटाबाद में बारिश। सवात और गिलात में आसमान से सफेद गालों की बरसात। गिलगित बल्तिस्तान में झील और नदी नाले मंजमन। शिमाली बलूचिस्तान में भी ठंड ही ठंड। ज़ियारत में बर्फबारी। चमन में शदीद सर्दी। दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। कराची में ठंडी हवाओं का राज। आज से 17 जनवरी के दरमियान पारा 4 से 6 डिग्री तक जाने की पेशगोई। धुंध से मंजर धुंधला गए। हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कराची की फजाएं खतरनाक हद तक आलूदा। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त। आलूदा शहरों की फहरिस्त में ढाका दूसरे, दिल्ली का तीसरा नंबर। कराची में अलमनाक ट्रैफिक हादसात। सुबह सवेरे क्लिफ्टन में तेज रफ्तार वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर। बहन भाई जाबहक, बच्चों का वालिद मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। बच्चों को मदरसे छोड़ने जा रहा था। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। मलीर हाल्ट के करीब भी ट्रैफिक हादसा। खातून पुलिस वैन की टक्कर से जाबहक। खातून अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।